गुड आफ्टरनून क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है फिजिक्स का, जो हम फिजिक्स पढ़े थे उस दिन पढ़े थे कि प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन में हमने क्या पढ़ा था। उसमें हमने पढ़ा था कि जो प्रकाश क्या होता, फिर हमने पढ़ा प्रकाश के गुण क्या होते, फिर प्रकाश का परावर्तन क्या होता, फिर हमने उसके बाद पढ़ा प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो उसमें हमने जो चीज़ें पढ़ी, अब उसी के आगे का जो है टॉपिक हमारा जो है जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं, जो आज का टॉपिक है प्रतिबिंब। इमेज क्या होता है, प्रतिबिंब। तो यहाँ पे हम लोग हेडिंग बना लेंगे प्रतिबिंब। प्रतिबिंब इमेज जिसको हम लोग प्रतिबिंब कहते हैं। तो प्रतिबिंब देखो क्या होता है। प्रतिबिंब ये होता है कि जब कोई प्रकाश किरण क्या होती है, किसी वस्तु पे पड़ती है। ठीक, मान लो कोई वस्तु यहाँ पर रखी है, अब उस वस्तु पे आ रही है प्रकाश की किरण पड़ रही है, फिर वो क्या होगी, वो जाके दर्पण पे पड़ेगी। जब दर्पण पे पड़ेगी तो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट, मतलब वो परावर्तन हो गया, अपवर्तन, कोई भी कंडीशन हो सकती है। तो क्या होता है कि जब वो परावर्तित होती है तो जा करके किसी दूसरे बिंदु पर मिलती है। दो या दो से अधिक किरणें जब निकलेगी प्रकाश की, तो क्या होगा, वस्तु पे पड़ेगी, वस्तु से है दर्पण पे पड़ेगी, दर्पण से परावर्तन के पश्चात क्या होता है, वो किसी दूसरे बिंदु पर जाकर के मिलती है। उसको हम क्या कहते हैं, प्रतिबिंब। तो वही चीज होता है कि ये प्रतिबिंब होता क्या है। तो हम यही लिखेंगे कि यदि प्रकाश की किरण वस्तु के किसी बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती है या आती हुई प्रतीत होती है, तो उस दूसरे बिंदु को वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब क्या होता है कि जब कोई प्रकाश किरण क्या होती है, जब कोई प्रकाश किरण वस्तु के किसी बिंदु पर जाकर के पड़ती है, वस्तु से चलकर जो है दर्पण के किसी बिंदु पे जाकर के पड़ती है, तो परावर्तन के पश्चात क्या होता है, वो जाकर के किसी दूसरे बिंदु पे मिलेगी। जब जाकर के मिलती है तो या अगर आभासी होगा तो आती हुई प्रतीत होती है, तो उस दूसरे बिंदु को क्या कहते हैं, दर्पण का प्रतिबिंब कहते हैं। अब ये जो प्रतिबिंब होते हैं दो प्रकार के होते हैं, तो लिखेंगे प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। जिसे हम चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं प्रतिबिंब होता क्या है। मान लो ये एक अवतल दर्पण, ये क्या है, अवतल दर्पण, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कनकेव मिरर। ये कनकेव मिरर है। अब क्या होगा, ये एक यहाँ पे मान लो वस्तु रखी है, ठीक, ये यहाँ पे वस्तु रखी है, ये इसका फोकस है, ये इसका सेंटर, वस्तु का केंद्र है। अब यहाँ पे ये मान लो कोई किरण जा रही है, अब ये दर्पण से परावर्तन के पश्चात क्या होगा, फोकस से होकर गुजरेगी। ठीक, अब मान लो कोई फोकस से होकर के जा रही है, दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर के गुजरेगी, ये जो है मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो ये देखो एक स्थान पे यहाँ पे मिल रही है, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब। ये क्या है, प्रतिबिंब। ये वस्तु है, वस्तु, और ये क्या है, वस्तु का प्रतिबिंब। तो यही चीज होता है कि जो रहता है किसी वस्तु से चलकर क्या होती है, कोई प्रकाश किरण जब आती है दर्पण से परावर्तन के पश्चात क्या होता है, किसी दूसरे बिंदु पर जाकर के मिलती है, उसे हम वस्तु का जो है प्रतिबिंब कहते हैं।
अब प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, इसके दो प्रकार कौन से होते हैं ये समझते हैं। दो प्रकार इसके कौन से होते हैं, इसको इरेज किए दे रहे हैं तो वैसे चित्र की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है फिलहाल, डिफिनीशन याद होनी चाहिए, डिफिनीशन आ जानी चाहिए बस। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, प्रतिबिंब जिसको हम लोग बोलते हैं रियल इमेज, रियल इमेज, और दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब। ये फर्स्ट है, ये सेकंड, आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, प्रतिबिंब जिसको बोलते हैं हम लोग वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज। तो प्रतिबिंब जो होते हैं वो हमारे दो प्रकार के होता है, एक है वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा है आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, देखो जब प्रकाश की किरण मान लो कोई दीवार है, अब दीवार है तो वो आकर के दीवार से टकराएगी, अब दीवार से टकरा के वो जो होता है वो अब आगे तो जा नहीं सकती, तो जब नहीं मान लो दीवार ना हो तो वो सीधी आकर के यहाँ पड़ेगी, जब सीधी आकर के पड़ेगी तो वो होता है वास्तविक। और आभासी क्या होता है, दीवार से टकरा गई, दीवार के आगे तो जा नहीं सकती, तो प्रतीत हो सकती है कि ये जहां से होकर के निकलेगी, तो उसको हम बोलते हैं आभास होता, प्रतीत होता, उसको हम बोलते हैं आभासी। तो यहाँ पे यही चीज हमको समझना है, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब होता क्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब की डेफिनेशन लिखेंगे, फर्स्ट वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज, रियल इमेज। अब इसमें क्या होता है, यदि किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण, क्या होता है यदि किसी कोई वस्तु है उससे प्रकाश किरण आ रही है, यदि किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात, मान लो ये प्रकाश किरण है, ये दर्पण है, ठीक, ये क्या है, दर्पण है। अब यहाँ पे किसी भी बिंदु से क्या हो रहा है, ये मान लो यहाँ से प्रकाश किरण चल रही है, दर्पण से परावर्तन के पश्चात, ये दर्पण से परावर्तन हो गया, ठीक, ये जा रही है, ये परावर्तित हो रही है, परावर्तन हो गया। परावर्तन के पश्चात अब मान लो कोई फोकस से जा रही है, फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर, ये रूल्स होते हैं, अभी आगे पढ़ाया जाएगा इसको। तो ये क्या हो रहा है, ये जाके मिल रही है, मतलब वास्तव में जाके क्या होता है, वास्तव में जाकर के मिलती हैं, तो उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो यही लिखेंगे, यदि किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में जाकर के मिलती हैं, तो उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। मतलब सीधा जा वही बिंदु पे जाकर के मिले, प्रतीत ना हो, उसे हम क्या कहेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब। तो यही लिखेंगे, यदि बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में जाकर मिलती है, तो उस बिंदु को वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते। क्या होगा, अगर जो है किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण क्या होगा,
दर्पण से परावर्तन के पश्चात तो किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में जाकर के मिलती है, तो उसे उस बिंदु को क्या कहते हैं, उसका वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अब जो आता है वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज क्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब। तो इसको इरेज किए दे रहे हैं, आगे समझते हैं हम लोग। और सभी बच्चे जो कल बताया गया था, ये जो चैनल हमारा है ये स्टडी प्लस कोचिंग क्लासेस, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें और जो है अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि जो है अच्छी सुविधा सभी लोगों को प्राप्त हो सके। तो दूसरा जो इसका पार्ट है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज, आभासी प्रतिबिंब। सेकंड, आभासी प्रतिबिंब। प्रतिबिंब वर्चुअल इमेज, इसको हम लोग समझते हैं वर्चुअल इमेज क्या होता है। अब इसमें देखो क्या था कि वास्तव में जाकर के मिलती थी, अब इसका अपोजिट इसमें आती हुई प्रतीत होती। क्या होता है, आती हुई प्रतीत होती। तो यहाँ पे यदि बिंदुवश से चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है, तो उस बिंदु को वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। बस उसका उल्टा। इसमें जैसे मान लो ये ऐसे चित्र बना लेते हैं, ये हमारा जो है एक हम दर्पण बना लेते हैं, अवतल दर्पण ये हो गया, ठीक, ये अवतल दर्पण है। अब इसमें क्या है, ये हमारा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष हो गई, ये फोकस हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया। मान लो यहाँ पे कोई वस्तु रखी है, आगे दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर के गुजरेगी, ये फोकस है। अब जो वक्रता केंद्र से होकर के जाएगी, ये वक्रता केंद्र से जो होकर के जाएगी, वो क्या होगा, वो आगे जाकर के ये जो है ऐसे खींच जाती कि जाकर के मिलेगी, प्रतीत होती है। तो ये क्या होता है, प्रतीत होती है। तो ये इस प्रतिबिंब को हम लोग क्या बोलते हैं, आभासी प्रतिबिंब बोलते हैं। तो यही इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। इसको इरेज कर देते हैं। आई होप कि सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। इसमें यदि बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, तो उस दूसरे बिंदु को वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, वर्चुअल इमेज कहते हैं। तो ये जो था हमारा प्रतिबिंब के विषय में था। तो ये आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब सभी बच्चों के समझ में आ गया। इसमें देखो आभासी प्रतिबिंब में क्या होता है, इसमें ये होता है कि इसमें वास्तव में आभासी प्रतिबिंब में ये होता है कि इसमें जो प्रकाश की किरणें होती हैं आती हुई प्रतीत होती हैं, और वास्तविक प्रतिबिंब में क्या होता है, रियल इमेजेस में, उसमें ये होता है कि एक वास्तव में जाकर के मिलती हैं। तो किसी बिंदु पे क्या होता है, वास्तव में जाकर के मिलती हैं, तो उसको हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अब इसके आगे जो हमारा टॉपिक पड़ेगा वो है दर्पण। दर्पण देखते हैं क्या होता है दर्पण। दर्पण समझते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में मिरर बोलते हैं। सभी बच्चों ने इसको नोट कर लिया। आगे बता रहे हैं दर्पण, मिरर। मिरर क्या होता है, इसी का टॉपिक आगे का है मिरर, दर्पण।
दर्पण, इंग्लिश में बोलते हैं मिरर। मिरर क्या होता है? मिरर, मिरर जो होता है, जैसे हम घर में शीशे का यूज करते हैं, देखने वाले शीशे का, उसी को हम लोग दर्पण बोलते हैं। तो ये होता क्या है, इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे कि दर्पण होता क्या है? तो ऐसा पारदर्शी माध्यम क्या होता है, ये ऐसा एक पारदर्शी माध्यम, शीशा क्या होता है? पारदर्शी माध्यम होता है, जो उसपे कलाई लगा दी जाती है तो क्या हो जाता है, वो रिफ्लेक्ट करने लगता है, परावर्तन करने लगता है। ठीक, तो वही उसी से डिफिनेशन इसकी निकलेगी कि ऐसा पारदर्शी माध्यम जिसके एक पृष्ठ पर कलाई तथा दूसरे पृष्ठ पर परावर्तन प्लस पृष्ठ हो, उसे हम दर्पण कहते हैं। तो यही डिफिनेशन लिखेंगे कि ऐसा पारदर्शी माध्यम, ऐसा पारदर्शी माध्यम जिसके एक पृष्ठ पर कलाई तथा दूसरे पृष्ठ पर परावर्तक तल होता है, उससे दर्पण कहते हैं, या उस माध्यम को क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। ये था दर्पण की डिफिनेशन। अब दर्पण जो होते हैं, ये टाइप्स ऑफ मिरर, इसके जो है प्रकार होते हैं। तो दर्पण के दो प्रकार होते हैं, एक गोली और एक समतल। तो हम लिखेंगे दर्पण के प्रकार। कितने? दो प्रकार के लिखेंगे। दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 समतल दर्पण, नंबर 2 गोलीय दर्पण। अब समतल दर्पण को हम लोग प्लेन मिरर बोलते हैं, प्लेन मिरर, और गोलीय दर्पण को हम लोग स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। मिरर। तो हम पहला जो है इसका पार्ट जो समतल दर्पण पर समझते हैं क्या होता है। समतल दर्पण क्या होता है, इसमें क्या होता है, जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, एकदम समतल हो। मान लो ये एक दर्पण, ये इसमें देखो, ये समतल मतलब हर जगह क्या हो, समान हो, कहीं पे ना उभरा ना कहीं पे जो है धंसा हुआ हो। देखो ये जैसे दर्पण है, अब इसका देखो एक समान, मतलब सभी जगह क्या है, बराबर है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये कलाई वाला पार्ट है, ये क्या है, कलाई, और ये क्या है, ये तुम्हारा परावर्तक पृष्ठ है, परावर्तक पृष्ठ। तो क्या होता है, जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, समतल, उसे हम क्या बोलेंगे, समतल दर्पण कहते हैं। तो यही हम लिखेंगे इसमें। पहला पार्ट जो इसका है दर्पण का, इसको रेज किए दे रहे हैं समतल दर्पण। समझते हैं समतल दर्पण क्या होता है। प्लेन मिरर, समतल दर्पण, प्लेन मिरर। देखो इसमें चित्र बनेगा, सभी बच्चे चित्र बना लेंगे। प्लेस करके फिर से बना दे रहे हैं, ऐसे बना लेना। ये हो गया दर्पण, हर जगह क्या है, कलाई होती है, पालिश या कलाई, ठीक, इसको बोलेंगे कलाई। ये क्या है, परावर्तक पृष्ठ लिखेंगे। वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता
है उसे समतल दर्पण कहते हैं। क्या होगा? जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा होगा? समतल होगा, उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। और जिसका परावर्तक पृष्ठ गोल होगा उसे हम गोलीय दर्पण कहेंगे। तो वही दूसरी हेडिंग बनाएंगे, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण सेकंड हेडिंग। स्फेरिकल मिरर, मिरर, इसमें भी डिफिनेशन लिखेंगे। वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोल होता है उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। यह कांच के खोखले गोले का बना होता है। यह कांच के खोखले गोले का बना होता है। ये था स्फेरिकल मिरर। अब हम स्फेरिकल मिरर जो होते हैं, ये जो हमारा गोलीय दर्पण है, इसके दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से दो प्रकार? एक तो होता है अवतल और दूसरा होता है उत्तल। जिसको हम अवतल को बोलते हैं कॉन्केव मिरर और उसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर के विषय में समझेंगे क्या होता है कॉन्केव और कॉन्वेक्स। तो यहाँ पे हम जो है अवतल दर्पण के विषय में, गोलीय दर्पण जो होता है इसके दो प्रकार होते हैं। गोलीय दर्पण के दो प्रकार होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो यही हम पढ़ेंगे, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण होता क्या है। देखो, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण पर हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। अवतल क्या होता है, उत्तल क्या होता है। देखो क्या हो, कलाई क्या हो, कलाई या पालिश, उभरा, ये उभरा था, ये जो बाहर की साइड निकला इसको उभरा, और ये जो अंदर की ओर है इसको हम धंसा हुआ तल बोलते हैं। ठीक, तो ये उभरा और धंसा याद रखना। इसमें बहुत ही नॉर्मल भाषा में भी हम तुमको डिफिनेशन यहाँ पे समझा देंगे। ठीक, तो ये उभरा हुआ है, ये धंसा हुआ है। तो ये क्या है? कलाई। ये कलाई, कलाई या पालिश। और ये जो है ये है परावर्तक तल, परावर्तक तल, परावर्तक तल। अब इसी के माध्यम से हम समझेंगे जो गोलीय दर्पण के प्रकार जो थे, गोलीय दर्पण। अब इसमें पहला क्या है? अवतल दर्पण, दर्पण, अवतल दर्पण, जिसको हम कॉनकेव मिरर बोलते हैं। मिरर, कॉनकेव मिरर। ये क्या होता है? देखो, वह गोलीय दर्पण जिसके उभरे हुए तल पर कलाई या पालिश हो तथा परावर्तन दबे हुए तल से होता है उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। तो यही लिखेंगे कि वह गोलीय दर्पण जिसके उभरे हुए तल पर कलाई तथा दबे हुए तल पर परावर्तन होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। ये था अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण क्या होता है? उभरे हुए तल पे कलाई और दबे हुए तल पर परावर्तन। वही परावर्तक तल है, मतलब परावर्तन होता है, उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं, कॉनकेव मिरर कहते हैं। अब जो दूसरी हेडिंग इसकी थी, उत्तल
दर्पण, जिसको हम लोग कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। आज इसको चित्र से पहले समझ लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है। ये जो होता है इस साइड को बनता है, इसको लिख देंगे अवतल है, अवतल दर्पण। कॉन्केव मिरर, अब ये इस साइड को होता है, मतलब एक कांच का जो खोखला गोला होता है उसको काट करके बनाया जाता है, तो एक ही था इस साइड का पार्ट है, उस साइड का पार्ट इस तरह से बनाया जाता है। इसमें देखो दबे हुए तल पे क्या है, कलाई, ये है कलाई या पॉलिश, पॉलिश। और इस साइड क्या है, परावर्तक तल। अब देखो इसमें क्या होता है, ये है तुम्हारा उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर, जिसके वह गोलीय दर्पण, ये दोनों में लिखना है, वह गोलीय दर्पण, वह गोलीय दर्पण जिसके दबे हुए तल पर कलाई तथा उभरे हुए तल पर परावर्तन होता है, उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। तो यही लिखेंगे, वह गोलीय दर्पण दर्पण जिसके दबे हुए तल पर कलाई तथा उभरे हुए तल पर परावर्तन होता है, उससे उत्तल दर्पण कहते। तो आई होप कि सभी बच्चों को अवतल और उत्तल दर्पण समझ में आ गया होगा। देखो क्या होता है, ये जो दर्पण होते हैं इसमें होता क्या है, ये पहले हमने ये चित्र के माध्यम से हम इसको समझ सकते हैं। तो पहला हमने क्या पढ़ा, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब जो थे वो दो प्रकार के थे। प्रतिबिंब जो था, प्रतिबिंब ये दो प्रकार के थे। प्रतिबिंब दो कौन से प्रकार थे, थोड़ा हम इसको रिवाइज कर लेते हैं एक बार में, सब पूरा समझ लेते हैं। ये लिख लेना सभी बच्चे, प्रतिबिंब और दर्पण के विषय में थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, जिससे कि ताकि हमको याद हो जाए तुरंत, मतलब रटने की जरूरत नहीं है किसी भी बच्चे को। समझते हैं होता क्या है। जो दर्पण और प्रतिबिंब पढ़ा तो हम थोड़ा समझ लेते हैं। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब जो होता है इसके दो प्रकार होते हैं। हमने जो पढ़ाया प्रतिबिंब जो होता है, प्रतिबिंब जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक तो होता है आभासी, वास्तविक, इस साइड वास्तविक लिख लेते हैं, वास्तविक, आभासी, आभासी। तो वास्तविक क्या होता है, जहां पर वास्तव में जाकर के किरणें मिलती हैं उसको हम वास्तविक कहते हैं। जहां पे क्या होता है, आती हुई प्रतीत होते हैं, उसे हम आभासी कहते हैं। मतलब क्या होता है, रियल इमेज, और इसको हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज। ठीक, अब जो ये हमने इतना प्रतिबिंब में पढ़ा, फिर हमने दर्पण पढ़ा। दर्पण में क्या होता है, दर्पण जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक होता है समतल दर्पण, और दूसरा क्या होता है, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, दर्पण क्या होता है, ऐसा माध्यम जिसकी क्या हो, एक पृष्ठ पर कलाई और दूसरा पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ हो, उसे हम दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण क्या होता है, जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो, उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। और गोलीय दर्पण क्या होता है, जिसका परावर्तक पृष्ठ गोल हो, उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। मतलब ये मिरर हो गया, और इसको हम लोग बोलते हैं प्लेन मिरर, इसको बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। अब जो स्फेरिकल मिरर होता है इसके टू टाइप्स होते हैं। एक होता है अवतल दर्पण, और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण,
कनकेव और कॉन्वेक्स। ये हमने कॉन्केव में क्या बताया, जिसके क्या होता है उभरे हुए तल पर कलाई होती है, धसे हुए तल पर परावर्तन होता है, उसको हम अवतल दर्पण कहते हैं, जिसमें क्या होता है उभरे हुए तल पर परावर्तन होता है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि दबे हुए तल पर क्या होती है कलाई होती है और उभरे हुए तल पर परावर्तन होता है, उसको हम उत्तल दर्पण कहते हैं। तो यहीं पे हमारा जो है आज का टॉपिक एंड होता है। बाकी जो है आप लोग डेली क्लासेस करते चलिए और जो है अपना क्लासेस जो चीज़ नहीं आती है समझ में उसको पूछते चलिए या शेयर करते चलिए। धन्यवाद।